1947 15 अगस्त को अंग्रेज यहां से गए भारत को छोड़कर। इसे आजादी कहा जाता है। किंतु अपने देश में स्वतंत्रता नहीं आई। एक स्वाधीनता अथवा आजादी फिजिकल देखा जाए तो वो लोग चले गए यहां से। स्वतंत्र तंत्र मतलब अपने वर्किंग सिस्टम, अपने आत्मा के आधार पर वो नहीं है। भारत की आत्मा क्या है? हिंदुत्व। महात्मा गांधी हो, योगीराज अरविंद हो, डॉक्टर अनी बेसेंट हो, स्वाधीनता आंदोलन के समय भी ये बात स्पष्ट कहते थे, हिंदुत्व इज द सोल ऑफ इंडिया। हिंदुत्व ये भारत की आत्मा है। आत्मा के अनुरूप ही वास्तव में तंत्र होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के लिए जो आयुर्वेद को बताते हैं ना, वात पित्त कफ, उसके अनुरूप आहार ग्रहण करना चाहिए, उसके अनुरूप व्यायाम इत्यादि करना चाहिए, तब आदमी स्वस्थ रहता है। उल्टा उल्टा इधर उधर हो जाता है, फिर शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, बीमारी होती जाएगी। इसलिए स्वतंत्र मतलब अपना तंत्र, भारत के तंत्र, हिंदू तो आधारित तंत्र वो नहीं है। तो हम सब जानते हैं, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार के व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने? ब्यूरोक्रेसी है, अभी भी क्या स्थिति में है? ये बड़े बड़े शिक्षित लोग ब्यूरोक्रेट्स में जो सरकारी नीतियां बनाते हैं, इसका इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों में कितने लोग हैं जो सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों के सामने माइक हाथ में लेकर के इसमें देखे तो आवाज है, मैं हिंदू हूं ऐसे कहने वाला। 1947 में तो अलग देखिए, अभी भी कितने लोग हैं। इसलिए व्यावहारिक तौर पर हमें कह सकते हैं, भारत तो स्वाधीन हुई, अंग्रेज यहां से चले गए, किंतु स्वतंत्रता नहीं आई। ये 2014 में राजनीतिक दृष्टि से जो पार्लियामेंट में कानून इत्यादि बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन कितना होता है वो अलग बात है। क्या कानून बनने से तो सब कुछ हो गया, ऐसा बात नहीं है। क्रियान्वयन भी होना जरूरी है। किंतु कानून बनाने की जो प्रक्रिया होता है, प्रथम पदक्षेप, वो बनाने वाला पार्लियामेंट में जो पार्टी सत्ता में आई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वो पार्टी का जो नीति है वो हिंदुत्व का है। इसलिए द गार्डियन पत्रिका लिखिए, फाइनली ब्रिटेन लेफ्ट इंडिया। अब जो ब्रिटेन भारत से निकली है, और अब से भारत में जो होगा वो हिंदुत्व के आधार पर ही होगा। भारत की जो आत्मा है, इसलिए संपादक में लिखा हुआ। और अभी हम आते समय रास्ता में ब्रह्मदेव जी से बात कर रहा था, अपने जो
पूर्व सरसंघ चालक पूजनीय सुदर्शन जी कार्यकर्ता बैठकों में कभी कभी एक बार चर्चा करते थे। वो था युग संधि के बाद रामकृष्ण परमहंस देव का जन्म हुआ था 1836 में। उसी के आसपास मेघालय शिक्षा नीति का भी अपने भारत में प्रणयन शुरू हुआ। रामकृष्ण देव के जन्म से लेकर के 175 इयर्स युग संधि काल माना जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। योगीराज अरविंद, उनका जन्मदिन भी अगस्त 15 1947 अगस्त 15 को देश के नाम पर उन्होंने जो संदेश दिए थे उसमें ये बात कही थी। भारत का विभाजन हुआ है, अभी भारत कुछ वर्षों के लिए युग संधि काल गलत रास्ता पर जाएगा, तो पूर्ण होते ही भारत अपने रूट्स जो मूल जड़ है उसके ओर लौटेगा और एक बार फिर से भारत अखंड बनेगा। भारत माता विश्वगुरु सिंहासन पर बैठेगी। ये चर्चा करते समय कई लोग सुदर्शन जी ऐसे कह रहे, मतलब कुछ लोग मजाक भी करते थे औपचारिक अनौपचारिक रूप से, कि जो बड़े लोग जो बात कहते हैं उसका समझने के लिए भी तो बुद्धि भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए। वो सब में नहीं होता। किंतु जब हम चिंतन करते हैं वो बात वास्तव में क्रियान्वयन हो रहा है। और योगीराज अरविंद आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने ऊंचे स्तर की साधना की उन्होंने, वो असाधारण है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है। ये जो गार्डियन जो लिखा है और फिर युग संधि की चर्चा अरविंद जी ने किया है, तो मिलते जुलते बात है, क्योंकि ईश्वर के संकल्प है। ये हिंदुत्व आगे बढ़े, भारतवर्ष मजबूत हो, सारे विश्व का कल्याण करे। अलग प्रकार के शब्दों में आर्नल्ड टॉयल भी 20वीं सदी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो लिखे थे 12 खंडों में, बहुत इसका लोग मानते हैं हिस्टोरियंस, उसमें भी अंतिम में उन्होंने इसी बात की चर्चा की 21st सेंचुरी विल बी हिंदू सेंचुरी। उन्होंने इसका कारण भी बताई कई बार। हिंदू धर्म में, संस्कृति में क्या विशेषता है, भारत की जीवन शैली में क्या विशेषता है, चर्चा की। गत 2000 वर्षों में अलेक्जेंडर से लेकर के अंग्रेजों तक भारत के ऊपर लगातार जितने विदेशी आक्रमण हुए, दुनिया में और किसी भी देश पर ऐसा नहीं। लगातार 2000 वर्ष अलेक्जेंडर से लेकर के अंग्रेजों तक। वो दूसरे देश देखेंगे दुनिया के, एक बार दो बार विदेशी आक्रमण हुए, वहां देश नष्ट हुआ। पुराने जमाने में जितने चर्चा करते हैं, ग्रीक, रोम, पर्शियन इत्यादि प्राचीन संस्कृतियों के बारे में, वे कहाँ है? म्यूजियम में मिलेगा आपको। किंतु इतने 2000 लगातार 2000 वर्ष तक आक्रमण होने के बावजूद अभी भी इस हिंदुस्तान में 115 करोड़ हिंदू जीवित है। ये हिंदुस्तान की ताकत है।